दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है? जैसे इसको ही देख लीजिए, 02 को 20 लिख दिया जाए तो कितना अंतर हो जाएगा। देखने में तो ये 18 डिजिट का अंतर है, और अगर हमारे हिसाब किताब में ये गलती हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसों का नुकसान हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटा सा अंतर जिंदगी को मौत से मिलाने के लिए काफी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक बने रहें। जी हाँ, कुछ ऐसी ही गलती 12 मार्च 2018 को हुई थी। पायलट 20 और 02 अंतर के जाल में फंस गया था। हुआ कुछ ऐसा कि ढाका के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12:51 पर यूएस बांग्ला एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर BS211 उड़ान भरती है। करीब 2 घंटे की सफलता पूर्वक उड़ान भरने के बाद नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। हफ्ते में 4 बार उड़ान भरने वाली BS211 की कमान सीनियर पायलट आबिद सुल्तान के हाथों में थी। वो 52 वर्षीय पायलट जिन्हें 5500 घंटे समेत 22 साल का अनुभव था, जिसमें ये करीब 1700 घंटे तो आबिद ने फ्लाइट BS211 बम्बार्डियर Q400 प्लेन को उड़ाया था। कॉकपिट में आबिद का साथ दे रही थी 25 वर्षीय प्रथुला राशिद, जिन्हें 390 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। उसी अनुभव के साथ सफलतापूर्वक उड़ान और करीब 2 घंटों की यात्रा के बाद फ्लाइट नंबर 211 नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए पहुंचती है। पायलट ने जब ATC से संपर्क किया तो विमान एयरपोर्ट से 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जहां से लैंडिंग इस यात्रा का एकमात्र काम बाकी रह गया था। जवाब में ATC ने पायलट को रनवे नंबर 20 या कहें कि 02 पर लैंड करने के लिए कह दिया। पायलट ने मैसेज को कॉपी किया और विमान को धीरे धीरे एयरपोर्ट पर लाने लगा। तभी विमान रनवे की ओर ना जाकर बाईं ओर मुड़ने लगा, जैसे पायलट ने उसे मोड़ दिया हो। विमान के पायलट आबिद खुद ये नहीं जान पाए कि विमान अचानक मुड़ कैसे गया, जबकि विमान में लगा ऑटो पायलट मोड भी ठीक दिखाई दे रहा था। इससे पहले आबिद कुछ समझ पाते, विमान पलक झपकते ही डिसबैलेंस होकर नीचे की ओर जाने लगा। उस समय विमान में मौजूद 67 यात्रियों समेत 71 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। लेकिन एक पायलट ऐसे समय में क्या करता है, ये बात आबिद भली भांति जानते थे। तो सबसे पहले आबिद ने विमान में लगे ऑटो मोड को डिस्कनेक्ट किया और विमान की कमान अपने हाथों में ले ली। और इस अफरा तफरी में पायलट से एक चूक हो गई, वो ये कि लैंडिंग गियर को डाउन करना ही भूल गए थे। ऊपर से ऑटो पायलट के बंद हो जाने के कारण विमान में लगा FMS फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम भी डिस्कनेक्ट हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब आबिद को लैंडिंग की संपूर्ण प्रक्रिया अपने हाथों से अनुभव के हिसाब से ही पूरी करनी थी। इसे ग्लाइड स्लोप भी कहा जाता है। ये वो एरिया या एंगल होता है जिसके रहते एक विमान सफलता पूर्वक लैंड करता है, जबकि फ्लाइट 211 अपने ग्लाइड स्लोप से 500 मीटर की दूरी पर था। इसका मतलब साफ था कि विमान अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। लेकिन आबिद ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने विमान को 45 डिग्री के एंगल में झुकाकर लैंडिंग की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन वो समय आ चुका था जब अनुभव और किस्मत दोनों ही आबिद और यात्रियों का साथ छोड़ने की तैयारी में खड़े थे। आखिरकार विमान 50 फीट पर पहुंच गया तो ATC ने संपर्क किया कि विमान आपको रनवे नंबर 02 पर ले जाना था, जबकि आप 20 पर उतरने वाले हैं। मतलब कि ग्लाइड स्लोप के बाहर ऊपर से गलत पटरी पर भी हैं। ऊपर से टचडाउन की दूरी 50 मीटर थी। फिर आबिद ने वही किया जो कोई भी पायलट उस सिचुएशन में करता। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण विमान सफलतापूर्वक 20 पर लैंड कर गया। लेकिन पायलट की खुशी ज्यादा देर तक टिक न सकी, क्योंकि आबिद ने जिस जगह प्लेन को लैंड करवाया था वो रनवे का आधा हिस्सा ही था, और टचडाउन के बाद वो रनवे का आधा हिस्सा भी खत्म हो गया, जिसके बाद विमान एक घास के मैदान में चला गया और एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकरा गया। फिर एक जोरदार धमाका हो गया था। जब तक रेस्क्यू टीम विमान के पास पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इसमें दोनों पायलट समेत कुल 71 लोग मारे गए थे। ये घटना उस समय का सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाला हादसा था, जिसमें समूचे विश्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस हादसे के पीछे का कारण क्या था। एक पायलट जिसे 22 साल का अनुभव और कमर्शियल के साथ एयरफोर्स में भी अपनी सेवाएं दे चुका हो, उससे भला ऐसी बड़ी चूक कैसे हो सकती है।
बस इन्हीं सभी सवालों के आधार पर कुछ इस तरह जांच कमेटी बैठाई गई और जब यह रिपोर्ट सामने आई तो उनके तथ्यों ने इन सबको एक बार फिर हैरान कर दिया, क्योंकि जांच अधिकारियों ने बताया कि जब विमान TIA पहुंचा था तो पायलट को हर बार की तरह लगा कि विमान को हवा में कुछ देर होल्ड रखने को कहा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आबिद को तुरंत क्लियरेंस दे दी गई थी, पट्टी नंबर 02 पर जाने की इजाजत दे दी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्दीबाजी में सीनियर पायलट आबिद से एक चूक हो गई। वो ये कि आबिद FMS को सक्रिय करना भूल गए थे, जबकि आबिद को FMS सक्रिय करते समय ये कमांड देना था कि रनवे नंबर 02 पर लैंड करेंगे। उस समय विमान की ये स्पीड और ये ऊंचाई रहेगी। आमतौर पर इस प्रक्रिया की शुरुआत विमान के टेक ऑफ के समय ही की जाती है और ATC से मिलते ही रनवे को क्लियर कर दिया जाता है, तब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है ताकि लैंडिंग के समय विमान रनवे से FMS के द्वारा टच डाउन कर सके। इकट्ठा जानकारी के लिए बता दूं, FMS को पूरी जानकारी के लिए टैग नहीं किया जाता और ऐसा हो गया तो फिर विमान लैंड भी नहीं होता है, बल्कि आसमान में ही एयरपोर्ट का चक्कर लगाता रहता है। ऐसे में यहाँ आबिद से ये चूक हो गई कि समय रहते FMS में जरूरी सूचना को फीड ही नहीं कर पाए। पायलट को पता था कि उसे रनवे नंबर 20 पर उतरना है, लेकिन प्लेन में लगा FMS बिल्कुल भी नहीं जानता। तो जैसे ही विमान ग्लाइड स्लोप की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए झुका, विमान अपनी दाईं ओर घूम गया। इसके बाद आबिद ने विमान का कंट्रोल मोड मैनुअल मोड में डाल दिया ताकि विमान को वो अपने हिसाब से लैंड करा सकें। अफसोस की बात तो यह है कि आबिद की किस्मत और गणित दोनों ही खराब थे। इसके बाद वो हुआ कि सबको हिलाकर रख दिया। हालांकि जांच में इस हादसे का दोषी नेपाल को भी माना गया है, जहां हर तरफ पहाड़ होने के चलते विमान पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि पायलट से एक और गलती हुई थी, वो ये कि लैंडिंग चेकलिस्ट किसी भी पायलट को लैंड कराते समय ध्यान रखना होता है। इसी लैंडिंग चेकलिस्ट में लैंडिंग का विवरण होता है कि लैंडिंग से पहले उसे डाउन करना होगा। इस हादसे में लैंडिंग गियर आखिरी समय तक बंद रहा। कॉकपिट में अलार्म बजा तब पायलट ने गियर को ओपन किया। हालांकि इसका प्रभाव, जब अलार्म बजा तब पायलट का ध्यान लैंडिंग गियर की तरफ गया था। उसी समय ATC ने भी पायलट से संपर्क साध लिया और रनवे का कंफर्मेशन करने लगे। कभी 02 तो कभी 20। इस बात विवाद में और भी समय निकल गया था। जब तक विमान रनवे पर उतरता तब तक आधा रनवे पार हो गया था, जिसके रहते विमान रफ्तार कम नहीं कर पाया। आखिरकार विमान रनवे की बाउंड्री से जाकर टकरा गया, जिसमें जांचकर्ताओं के अनुसार कहीं न कहीं केवल पायलट की ही गलती थी। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में ना तो अपनी मर्जी चलाई, उन्हें ATC से तालमेल न बैठाने का दोषी भी पाया गया। साथ ही सूझबूझ की भारी कमी देखी गई। तो दोस्तों, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि छोटी या बड़ी गलती नहीं मैटर करती है, वो ये मैटर करता है कि वो गलती कहाँ पर हो रही है। अब एक 02 और 20 के चक्कर में 71 लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।